अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहे खुश आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो सुबह सुबह तो मेरी होती है सिर्फ चाय, और जैसे नींद से उठती हूँ ना मुझे चाय की तलब होती है। लेकिन कुछ काम होते हैं उनको करने के बाद ही, जैसे कि चाय जब तक पकेगी नहीं तब तक पीऊँगी कैसे। तो पहला कप तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आटा भी मैंने गूँध लिया था, साथ साथ मेरी चाय भी पक चुकी थी। और अब यहाँ पे ना मैं सिंपल सा नाश्ता बनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी, मेरी रूटीन सिंपल सी है। कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं होता जो कि ओवर हो। कभी कभी नाश्ते में अंडे वगैरह या ब्रेड वगैरह रखती हूँ, लेकिन ज़्यादातर चाय पराठे ही होते हैं हमारी सिंपल सी। और ये रही सिर्फ मेरी तो यही चाय है। और इसके साथ साथ मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि मेरे पिछले व्लॉग में, जो कि पिछले व्लॉग थे, मैं एक पॉइंट नहीं लेके आती। मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे व्लॉग बनाना होता है, जैसे कि मैं चाय बना रही हूँ, ये चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं होता जो कि मैं वो लेके आऊँ और उस टॉपिक पे मैं आप सबसे एक बात किया करूँ। जैसे कि मेरी रूटीन होती है मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर में, और चाय नाश्ता खाना वगैरह, घर की सफाई या सिलाई कढ़ाई या कपड़े वॉश करना, ऐसा कुछ। और अगर इन के बीच में अगर कोई आ गया हो, जैसे कि गेस्ट आ गया हो, तो उनके साथ वक्त गुजारना या कहीं बाज़ार या कहीं पार्क वगैरह जाना, तो यही होता है। इसमें मैं कोई मिलावटी बात नहीं कर सकती कि ऐसा किया मैंने वैसा किया। पिछला व्लॉग भी मेरा ऐसा ही था सेम। मैं बाज़ार गई, वहाँ पे कुछ क्लिप बनाए, जैसे बनाए मैंने उसी तरह आप सबके साथ शेयर की। और उसमें ऐसा कोई भी बनावटी नहीं था जो कि मैं एक पॉइंट लेके आती कि इस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। और पिछले व्लॉग में मैंने बेलन की बात की थी। बेलन अक्सर घर की अगर बेलन टूट जाए तो कहते हैं कि मम्मा ने तोड़ दी, जैसे कि बाबा के सर में मार के। इस टॉपिक पे बात थी, बात ऐसी थी, लेकिन हमने टॉपिक नहीं छेड़ी थी। जस्ट इतना ही कहा था कि हम अपने बाबा के लिए, ऐसा एक वर्ड था। और ये सारा दिन मेरा ऐसा था कि सुबह नाश्ते के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, दिन के खाने के बाद, फिर दोपहर में मेरे बच्चे आ गए थे, उनके साथ में थोड़ा सा लूडो भी खेलती हूँ कभी कभी। मुझे जुनैद के साथ ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है, लेकिन अक्सर मैं जीत जाती हूँ। लेकिन आज वाला गेम ना मैं हार गई थी। और मेरे दिन भर की रूटीन भी कुछ इसी तरह की होती है। और ये रही मेरी रात की रूटीन। दिन में फिर कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि थोड़े थोड़े क्लिप होते हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज बना रही हूँ आलू और चिकन की सब्ज़ी, जो कि अक्सर मैं नहीं बनाती। आलू वाले में आलू गोश्त नहीं बनाती, आज मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। और ये मसाले जाते हैं जो कि मैंने निकाल के रखे हुए हैं, वैसे मैं डालती हूँ नॉर्मली। लेकिन जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं ज़ाहिर करके दिखा रही हूँ कि मैं ये चीज़ें ऐड करूँगी। इस पे ना, इस चूल्हे पे वैसे मेरा खाना बन जाता है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि मैंने पिछले दिन कपड़े धोए थे, तो वो कपड़े तह लगाने थे। कुछ मैंने तह लगाए थे, कुछ रह गए थे। सो मैंने मगरिब की नमाज के बाद तह लगाए। फिर यहाँ पे मोहसिन ने, उवैस ने, सर उन्होंने मिल के मेरे साथ हेल्प करवाई। सब्ज़ी वगैरह कटिंग करके रख के दी थी, जब तक मैंने कपड़े तह लगाए, उनको अपनी जाए मकाम पर पहुँचाया। तो मैं यहाँ पे ना आके फ्रेश होके मैं आके खाना बनाने आ गई। और खाने में जो बना रही हूँ वो सब आपके सामने ही है। और यहाँ पे मैं इस पर नहीं खाना बनाने वाली। खाना मैं बनाऊँगी सिलेंडर पे। जस्ट थोड़ी देर दिखाने के लिए ही मैंने इधर रखा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और बच्चों को भूख भी लगी थी। इस वजह से मुझे फास्ट खाना बनाना था और झटपट सी रेसिपी थी। झटपट सी, चटपट नहीं, झटपट सी। चटपट तो पकाने के बाद ही पता लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना बना था। और काफ़ी दिनों के बाद ना आलू, मुझे पता नहीं कितना अरसा हो गया कि मैंने ना आलू वाले गोश्त वाले आलू का सालन मैंने नहीं बनाया था। तो आज मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बना जैसे कि अम्मी के हाथ का खाना याद आ गया। खैर टेस्ट की बात होती है, वो तो अम्मी के हाथ में ही होगी, लेकिन मैंने भी अपने बच्चों के लिए कोशिश की कि अच्छे से अच्छा खाना बना सकूं और इनको खिला सकूं। और यही होती है हमारी रूटीन भी। और इसके बाद हस्बैंड ने आइसक्रीम लेके आए थे, और खाने के बाद आइसक्रीम, हालांकि ये आइसक्रीम की मैं आप सबसे बात करूँ ना कि आइसक्रीम के बाद ना हमने आइसक्रीम, मतलब बशीर कह रहा था कि बाबा को फ़ोन करके बोलेंगे आइसक्रीम लेके आए। हालांकि इसने कोई रील देखी थी, लेकिन मैंने नहीं बोला।
खुद से में लेके आई, जैसे कि दिल को दिल से राह होती है, ऐसा हो जाता है। अक्सर मेरी बशीर की बातें सच हो जाती हैं। मैंने फ़ोन भी नहीं किया और ख़ुद से में लेके भी आए, और ऐसा होता है कभी कभी, और दिल की बातें वैसे भी अल्लाह सुनता है। ये था मेरे आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर देखने वाले हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और आप सबके सपोर्ट के साथ ही मैं व्लॉगिंग कर पा रही हूँ, और आप सब सब्सक्राइबर मेरे सपोर्टर हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।